नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो चलिए इसकी जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें फटाफट समझते हैं। तो हम इसे समझेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इसका मकसद क्या था। फिर इसके मेन फैक्ट्स, क्या क्या चीजें इस कानून के तहत मना है और अगर कोई इसे तोड़ता है तो सजा क्या है, इस पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स एकदम रट लेने हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। तो सवाल उठता है, आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए समझते हैं कि 1986 में ऐसा क्या हो रहा था कि ये एक्ट लाना पड़ा। तो देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि विज्ञापनों में, किताबों में, मैगजीन्स में हर जगह महिलाओं का जो डिपिक्शन था वो दिन ब दिन अपमानजनक होता जा रहा था। तो बस इसी ट्रेंड पर रोक लगाने और महिलाओं की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून लाया गया। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस कानून का मकसद सिर्फ ऑब्ससेनिटी या अश्लीलता को रोकना नहीं था। इसका स्कोप इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मेन गोल था कि मीडिया में महिलाओं की डिग्निटी बनी रहे और पब्लिक मोरालिटी मेंटेन हो। मतलब कोई भी ऐसा डिपिक्शन जो पब्लिक मॉरल्स को करप्ट कर सकता है वो इस कानून के दायरे में आ जाएगा। ओके, तो पर्पस तो समझ आ गया। अब जरा इस कानून के कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। मतलब ये कब बना, इसमें क्या क्या है, ये सब। अब ये तारीखें देखिए। कानून बना 1986 में, पार्लियामेंट से पास हुआ 23 दिसंबर 1986 को। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 2 अक्टूबर 1987। इसी दिन ये पूरे भारत में लागू हुआ। और इसे याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का दिन, जो महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ा है ना आसान? और जानते हैं इस कानून की सबसे खास बात क्या है? ये बहुत ही छोटा, बहुत ही कंसाइज है। इसमें सिर्फ 10 सेक्शंस हैं, तो इसे समझना काफी आसान हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसमें कोई चैप्टर भी नहीं है, 0 चैप्टर्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई फिलर नहीं, सब कुछ टू द पॉइंट है। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के दिल पर। मतलब आखिर ये कानून किन किन चीजों को बैन करता है, क्या करना मना है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का कानूनी मतलब क्या है। देखिए, डेफिनेशन के हिसाब से यह किसी महिला के शरीर या उसके किसी भी हिस्से का ऐसा डिपिक्शन है जो इनडिसेंट हो, डेरोगेटरी यानी अपमानजनक हो, या फिर पब्लिक मोरालिटी को करप्ट, डिप्रेव या इंजर करने की कैपेसिटी रखता हो। और ध्यान दीजिए, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो वो रिप्रेजेंटेशन इल्लीगल माना जाएगा। इस कानून में 2 मेन सेक्शंस हैं जो रोक लगाते हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सेक्शन 3 स्पेसिफिकली एडवर्टाइजमेंट्स पर टारगेट करता है, वहीं सेक्शन 4 फिजिकल आइटम्स जैसे किताबें, तस्वीरें, फिल्में, इन सबको कवर करता है। तो एक है एड्स के लिए, दूसरा है पब्लिकेशंस के लिए। हाँ, लेकिन सेक्शन 4 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहां ये लागू नहीं होता। जैसे कि अगर कोई डिपिक्शन साइंस, लिटरेचर या आर्ट के लिए जरूरी है, मान लीजिए मेडिकल टेक्स्ट बुक्स, तो वो अलाउड है। या फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स या मंदिरों में जो चित्रण हैं उन पर भी ये लागू नहीं होता। और हाँ, वो फिल्में जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत सर्टिफाइड हैं वो भी इसके दायरे से बाहर हैं। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या मना है, पर अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो कौन एक्शन ले सकता है और सजा क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। यहां पे एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। सर्च एंड सीजर की पावर किसके पास है? कई लोगों को लगता है कोई भी पुलिस ऑफिसर ये कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। इस कानून के तहत तलाशी लेने और मटेरियल जब्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड किसी गजेटेड ऑफिसर को ही है। अब आते हैं एक एग्जाम ट्रैप पर। यहां अक्सर लोग गलती करते हैं। इस कानून के तहत अपराध की नेचर क्या है? देखिए, ये कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, तो ये सीरियस है। लेकिन साथ ही ये बेलेबल भी है, मतलब आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। तो याद रखिए, कॉग्निजेबल बट बेलेबल। अब बात करते हैं पेनल्टीज की, यानी सजा की। अगर कोई पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वही इंसान दोबारा या उसके बाद भी अपराध करता है तो सजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जेल 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकती है और जुर्माना 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक पहुंच सकता है। तो क्लियरली रिपीट ऑफेंडर्स के लिए यह कानून बहुत सख्त है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे एग्जाम के लिए फटाफट समराइज कर लेते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं? ये 4 पॉइंट्स तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, लागू होने की डेट 2 अक्टूबर 1987। दूसरा, फर्स्ट ऑफेंस की पेनल्टी 2 साल तक की जेल और 2,000 रुपए तक का जुर्माना। तीसरा, ऑफेंस का नेचर कॉग्निजेबल बट बेलेबल। और चौथा, सर्च कौन कर सकता है? सिर्फ गजेटेड ऑफिसर। ये चारों पॉइंट्स पास पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। अब इतने सारे फैक्ट्स हैं तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए कुछ सिंपल सी मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आ सकती हैं। जैसे डेट के लिए, गांधी जी के आने 2 अक्टूबर से अशिष्टता खत्म। सेक्शन 3, अडल्ट में 3 लेटर्स। सेक्शन 4, बुक में 4 लेटर्स। और सेक्शन 6, 6 राइम्स विद फिक्स, ये सजा को फिक्स करता है।
सिंपल। चलिए, अब तक जो भी समझा है उसे टेस्ट करने का टाइम है। ये रहा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए और सोचिए सही जवाब क्या होना चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1987। याद है ना हमारी गांधी जयंती वाली ट्रिक? और आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A का ये कोट हमें याद दिलाता है कि 1986 का ये एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का ही एक रिफ्लेक्शन है। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को रिजेक्ट करें जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ हो।